हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट NH3 एक्सेस में लेंगे बच्चों, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया तो NH4Cl बना है, ए कोई गैस बनेगा। NH3 लेंगे, इस बार क्लोरीन एक्सेस में रहेगा, कोई प्रोडक्ट बी बनेगा और HCl यहाँ पे बनेगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी, ए और बी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज हाईली रिएक्टिव गैस एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन बी, bond order of gas A is same as C2-2. Option C, compound B is explosive. Option D, bond angle of compound B is greater than bond angle of NF3। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले अमोनिया लेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अब अमोनिया एक्सेस में लेंगे बच्चों, मतलब यहां पे ज्यादा है, पहले वाले रिएक्शन में बोला गया है कि अमोनिया एक्सेस में रहेगा, तो एक्सेस में लेंगे और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पर बनेगा NH4Cl, इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और साथ में यहां पर एक गैस बनता है जो कि नाइट्रोजन गैस होता है, और ये जो गैस है ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे वाले रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इस बार NH3 लेंगे, लेकिन NH3 एक्सेस में नहीं है, इस बार जो एक्सेस में है वो क्लोरीन है। इस बार क्लोरीन एक्सेस में रहेगा। इसके बाद रिएक्शन कराएंगे, और जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर NCl3 बनेगा जो कि कंपाउंड बी होगा, और साथ में यहां पे बनेगा HCl। अब जो यहां पर NCl3 है बच्चों, कंपाउंड बी, ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। अब जरा यहां पे इसको समझेंगे। अब ऑप्शन ए में बोला गया है बेसिकली कि जो यहां पर ए बना है गैस, तो बेसिकली ए गैस कौन है, नाइट्रोजन गैस है। ये हाईली रिएक्टिव बता रहा है रूम टेम्परेचर पे, ऑप्शन ए में। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो होता है ये इस तरीके से होता है, इसमें नाइट्रोजन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है। तो जो N2 गैस होता है ये रूम टेम्परेचर पर एज ए इनर्ट के जैसा बिहेव करता है। तो यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए में गिवन है ये बिल्कुल गलत है, ये रिएक्टिव गैस नहीं होता है। अब बी को चेक करते हैं। बी में बोला गया है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ गैस ए इज सेम एज C2-2। अगर हम एक गैस जो है हमारा ए गैस, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर दोनों एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले C2-2 का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक माइनस इस कार्बन पे, एक माइनस इस कार्बन पे। तो इसमें भी क्या है, अगर देखें तो दोनों स्पीसीज के बीच में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी के ऊपर देखेंगे तो स्टेटमेंट सी में बोला गया है कि बेसिकली जो कंपाउंड बी है वो एक्सप्लोजिव होता है। बिल्कुल सही है। अभी बच्चों यहाँ पर पता भी चला हम लोगों को कि NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, तो यानी ये जो स्टेटमेंट सी है, स्टेटमेंट सी भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी को चेक करेंगे। बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड बी इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल ऑफ NF3। अब जो हमारा कंपाउंड बी है वो क्या है, NCl3 है। NCl3 में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके साथ में 3 क्लोरीन जुड़े होंगे। और अगर हम NF3 का स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा,
और इसके साथ में सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े होंगे। लेकिन बच्चों जो फ्लोरीन होता है इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। अब यहाँ पर क्लोरीन के पास भी क्या होंगे, 3-3 लोन पेयर होंगे, इस तरीके से 3-3 लोन पेयर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर नहीं होंगे, फ्लोरीन के पास भी यहाँ पर 3 लोन पेयर इस तरीके से होंगे। लेकिन अब क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपेयर में लार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इस वाले क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर हैं, इस वाले क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर हैं, इस तरीके से इनको अगर हम दिखाएं तो इसके लोन पेयर और इनके लोन पेयर में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। तो ये और यहाँ पे क्या होने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को। इतना ज्यादा रिपल्सन फ्लोरीन में नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या होता है कि जब ये ओपन होंगे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा NF3 के कंपेयर में। तो इसलिए NCl3 यानी जो कि कंपाउंड बी है, इसका बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो डी वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए और बी के लिए। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन ए इज हाईली रिएक्टिव गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।